बच्चों, हम सब पूजा में फूल तो लेकर आते ही हैं। उनकी खुशबू, उनकी रंगत और भगवान के चरणों में फूलों को चढ़ाना, ये सब हमें एक अलग ही शांति देते हैं। आपने कभी सोचा है पूजा के बाद इन फूलों का क्या किया जाए? या ज्यादातर लोग इन्हें फेंक देते हैं या फिर बिना सोचे समझे कहीं भी रख देते हैं। लेकिन असल में ये फूल तो सिर्फ फूल नहीं रहते, पूजा के बाद खास ऊर्जा से चार्ज हो जाते हैं, जिनका हम सही इस्तेमाल अगर अपने जीवन में करें तो सुख समृद्धि ला सकते हैं, नेगेटिविटी को भगा सकते हैं घर से। अगर घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो पॉजिटिव अगर हम रहते हैं तो हमारे सारे काम बनते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मैं इन फूलों के साथ क्या करती हूँ। पहले भी कई बार आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज भी क्योंकि त्योहार शुरू हुए हैं तो मुझे याद आया, मैं अपने लिए तो कर ही रही थी, सोचा आपके साथ शेयर भी कर लूं। और यकीन मानिए, ये जानने के बाद आप भी इन्हें कभी बेकार नहीं समझेंगे, आप इसे संभाल कर रखेंगे इसी तरह। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अब बारी आती है कि जब हम पूजा घर में फूलों को चढ़ाते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट डे फूलों को हटाते हैं तो ये ऑलमोस्ट आधे तो ड्राई हो जाते हैं। अब आपके पास 2-3 तरीके हैं। या तो इन फूलों को सुखाकर, आपके पास बाग बगीचा है तो खाद के तौर पर उनमें डाल दीजिए सुखाने के बाद ही। तो उससे क्या होगा, आपके पौधों को खाद मिलेगी और हमारे घर में वो एनर्जी बटी रहेगी। लेकिन कई घरों में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा बाग बगीचे नहीं हैं। ज्यादातर फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास कुछ गमले ही होते हैं। अब ऐसे में जब इतने सारे फूल हम गमलों में डालेंगे तो स्मेल आएगी, फायदे से बदले नुकसान और हो जाएगा। तो ऐसे में एक बढ़िया सा ट्रिक लाई हूं जो आप इसे मेरे साथ बनाइए। यहाँ देखिए, जैसे कि पूजा के फूल हैं, ये पूजा के जो फूल होते हैं ना, नेक्स्ट डे बिल्कुल मुरझा जाते हैं, लेकिन इनमें खूब सारी ब्लेसिंग्स होती है हमारे लिए। इन पूजा के फूलों को इस तरीके से पत्तियों में सुखा दीजिए, जिस तरीके से मैंने गुलाब की पत्तियों को सुखा दिया है। और ये जो येलो वाले फूल दिख रहे हैं आपको, तो इनको भी मैं इस तरीके से सुखा देती हूँ। दोनों में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन सारे फूल जब सूख जाएंगे तभी हम इसके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं देखती हूँ मेरे वीडियो को आप देखते भी हो। 80% मेरे व्यूअर्स उसे सब्सक्राइब करने से ना जाने क्यों डरते हैं। तो डरने की कोई चिंता नहीं है, आप बस उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वो सामने बेल दिखेगी, उस बेल को भी दबा दीजिए, तो जो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिलेगा। 2 से 3 दिन बाद आपने देखा सारे के सारे फूल बिल्कुल सूख चुके हैं। अब इन फूलों में मैं डाल रही हूँ कपूर, वो भी हमें मंदिर के ड्रॉवर में ही मिलता है, अक्सर हम रखते हैं पूजा के लिए। और सारे को एक मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। माना कि थोड़ी स्मेल आएगी मिक्सी के जार में कपूर की, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, फूलों की वजह से उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसे अच्छे से साफ करने के बाद ही आप बाकी काम करिएगा। अब इसमें हमें और क्या डालना है, जैसे कि शुद्ध घी डाल सकते हो, कई लोग इसमें मूंग भी डाल देते हैं, चॉइस आपकी है, आप डाल सकते हो। वैसे मैंने तो इसमें अभी सिर्फ शहद और शुद्ध घी डाला है, और बाकी इसमें क्या डालूंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से जब आप बांधना शुरू करेंगे ना तो ये इतने अच्छे से बाइंड नहीं होगा। तो बाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे कि हमारे घर में कंडा होता है ना, सूखा कंडा, तो कंडा आप मंगवा लीजिए। गाय के कंडे हमें मिल जाते हैं आसानी से। आजकल तो दुकानों पे छोटे छोटे गोले बनकर गाय के कंडे मिल जाते हैं, बस उनको लाकर उन्हें भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए, इसके साथ चूरा कर लीजिए, जिससे वो सब एक सा हो जाएगा। चाहे तो थोड़ा सा पानी मिला दीजिए या रिफाइंड तेल मिला लीजिए या घी ज्यादा मिला दीजिए, ये सारी चॉइस आपकी है। बस सबको मिलाकर आप इस तरीके से कोई भी शेप में आप धूप बत्ती बना सकते हैं। ये धूप बत्ती एक तो आपके घर में पॉजिटिविटी देगी और ये ना खुशबू बहुत देगी और सारी नेगेटिविटी को हटा देगी। अब आपकी चॉइस है, आप उसको कौन सा शेप देना चाहेंगे। पानी इसलिए डाला जाता है जिससे उसको अच्छे से बंध सके और इससे शेप दे सके। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि पानी वाला धूप चलेगा कैसे। बिल्कुल सही बात, इसे 2 से 3 दिन के लिए फिर से आप सूखने के लिए रख दें, जब तक ये बिल्कुल कड़क ना हो जाए। जब ये पूरे कड़क हो जाएंगे तब आप उन्हें कहीं भी रख सकते हैं, पॉलिथीन में पैक करके या डब्बे में, और उसके बाद आप इसे जलाएंगे तो इस तरीके से ठाकुर जी के पास बहुत ही बढ़िया आपको खुशबू भी आएगी और वही पॉजिटिविटी, वही ब्लेसिंग्स हम सभी को वापस मिलेगी।
दूसरा, आपके कहीं ना कहीं पैसे भी बचते हैं क्योंकि हम धूप अगरबत्ती दूसरी लाएं, इससे तो वही यूज करें। उसके बाद जो खास बात है, पॉजिटिविटी आती है जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस समय आप बना के रखिए, आप पूरे त्योहारों में इसका एंजॉय कीजिए और हर बार आदत डाल दीजिए। और मैं कहती हूँ सूखी हुई अगर आपके पास तुलसी भी है ना, उसको भी आप इसी में यूज कर सकते हो। भगवान जी को बहुत प्रिय होती है तुलसी। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है तुलसी का हम और क्या यूज कर सकते हैं। एक और बात बच्चों, पहले आपको बता दिया है कि दिए हम कैसे बना के रखें त्योहारों के टाइम, जैसे कि हमें बच्चों को भी आदत मिले, ज्यादा तामझाम ना करना पड़े। दिया उठाया और उसको जलाया और ठाकुर जी के सामने रख दिया। तो बड़े आसान से ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। उन वीडियोस की लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उन्हें जरूर यूज कीजिए। वैसे बच्चों, मुझे ये जरूर बताइएगा कि आज से पहले आप इन फूलों को क्या करते हो, किस जगह फेंक देते हो। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आप इन फूलों को बाहर फेंक दोगे। एक और बात बच्चों, जितना हो सके इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली में जो भी ग्रुप्स हैं उसमें डाल दीजिए, जिससे होगा ये सभी लोग अपनी एनर्जी जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं ठाकुर जी से, वो अपने पास ही संजोए रखेंगे और आज के बाद वो भी इस तरीके से कुछ धूप बत्ती बनाएंगे।